नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। ट्रेनें रद्द, यात्री परेशान। दरअसल एक सिनेमा का गाना था कि गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। पर अगर गाड़ियां रद्द हो जाएं, वो सीटी ना बजाए, तो जो स्टेशन में बैठा आदमी है, हर आदमी ये सूचना लेके नहीं जाता, जबकि अब ऐप भी है कि गाड़ी कहाँ तक चली, कहाँ तक पहुँची, कहाँ खड़ी है, ये भी हमको दिख जाता है। बहुत सारा आधुनिकीकरण हुआ है। बावजूद इसके यदि ट्रेनें रद्द हों तो बहुत सारे लोग अपने घर से जो ट्रेन का समय उसके 1-1.5 घंटे पहले निकल जाते हैं और जाकर वहाँ स्टेशन में इंतज़ार करते हैं। पर यदि कोई ट्रेन ही ना हो और उसमें भी जनरल डब्बे बहुत कम होते हैं, तो ऐसे में यात्रियों को बहुत असुविधा होती है और हम देखते हैं कि मालगाड़ियाँ यथावत चलते होती हैं। तो एक दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। अब यहाँ चूँकि वो रेल से गुजर ही नहीं रही है और अगर 72 ट्रेनें छत्तीसगढ़ से होकर जाने वाली, यदि 72 ट्रेनें अलग अलग तिथियों को मेंटेनेंस के नाम पे रद्द कर दी गई हों और इसके कारण 4 से 20 अगस्त तक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा, तो थोक में ट्रेनों को रद्द करने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई है। यह पहली बार नहीं है जब रेलवे ने यात्रियों को झटका दिया है। इससे पहले अधोसंरचना के नाम पर भी कई ट्रेनों को रद्द किया गया। दावा किया जा रहा है कि रेल लाइन को बढ़ाने में ट्रेनों की गति बढ़ेगी और समयबद्धता में सुधार होगा। यात्री भी समय पर मंजिल तक पहुंच पाएंगे। लगातार ट्रेनों को रद्द किए जाने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। रेलवे पर मनमानी का आरोप लगाते हुए अडानी और अंबानी को रेलवे को बेचने की साजिश बताया। साथ ही आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार यात्रियों को परेशान कर रही है और बीजेपी नेता सांसद कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। कांग्रेस के आरोप पर भाजपा ने कहा है कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो और लोगों को सुविधा मिल सके, इसलिए रेलवे की ओर से मेंटेनेंस और अन्य कार्य की वजह से ट्रेनें रद्द की गई हैं। रेल यात्रियों की जान की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। बिलासपुर नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव कलमना रेल खंड के बीच तीसरी रेल लाइन को जोड़ा जाना है। कलमना रेलवे स्टेशन से जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है। तीसरी रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत 228 किलोमीटर तीसरी रेल लाइन का निर्माण 35,400 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। 13 अगस्त तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग और उसके बाद 14 से 19 अगस्त तक नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। इस पर चर्चा करने से पहले हम यात्रियों की व्यथा, रेल अधिकारियों की सफाई और नेताओं की प्रतिक्रिया को सुनते हैं। उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार जो ट्रेन रद्द किया जा रहा है, जब से कोरोना काल हुआ है तब से गुड्स ट्रांसपोर्टिंग को ज़्यादा महत्व सरकार दे रही, कोयला परिवहन को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और यात्रियों के साथ लगातार ये छलावा किया जा रहा है। गरीब जनता के लिए, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत सस्ता यदि यातायात का कोई साधन है तो वो रेल है और रेल यातायात को इस प्रकार से बाधित किया गया है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं हुआ है और इसमें पुनर्विचार होना चाहिए। 72 ट्रेन रद्द करना, तो ये तो सीधा सीधा अन्याय है। जबकि छत्तीसगढ़ ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी दिए है, 10-10 सांसद भी दिए हैं और अनेक बार दिए हैं, उसके बावजूद भी इस प्रकार से सौतेला व्यवहार छत्तीसगढ़ के साथ हो रहा है। कम से कम यहाँ के सांसदों को, अभी तो लोकसभा चल रहा है, वहाँ बात उठाएं। देखिए, आए दिन आप देखते होंगे कि कई जगह घटना दुर्घटना होते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक ठो ट्रेन जो है पटरी से नीचे उतर गई थी और किसी प्रकार की घटनाएं ना हो, लोगों को सुविधाएं मिल सके, इसलिए रिपेयर, मेंटेनेंस और अन्य कारणों से ट्रेनें रद्द हुई हैं। और मुझे लगता है कि लोगों की जान की बेहतरी से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए लोग सुरक्षित रहें, इसलिए जो है ट्रेन रद्द। तो चलिए, ट्रेन रद्द हो रही है, यात्री परेशान है, पर उसके भी कई अपने अपने रीजन हैं, क्योंकि कई जगह तीसरी लाइन बिछ रही है, रेलों का एक्सीडेंट ना हो, रेल से लोग यात्री सुरक्षित पहुँचें। पर चूँकि हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में यदि हम ट्रेनों की जाल को देखते हैं, तो यदि वो नागपुर और कलकत्ता रूट पर यदि हम बात करें, तो वो अगर डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, फिर भाटापारा, रायगढ़ तक ट्रेन फिर जाती है। एक ट्रेन अंबिकापुर जाती है। इधर हम देखते हैं कि कुछ ट्रेन जो है, कुछ ट्रेनें जो हैं वो बस्तर की तरफ जाती हैं। वैसे भी छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के लिए उतना मार्ग नहीं है, कुछ ही ज़िले हैं जो ट्रेन से होकर गुजरते हैं।
इसके बावजूद यदि ट्रेनें रद्द होती हैं और लोगों को तकलीफ होती है, और इसके पहले भी ट्रेनें रद्द हुई, इसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोपाल सामंतो हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका स्वागत है। मेरे सहयोगी के सिकंदर हैं, उनका स्वागत है। और हमारे साथ कांग्रेस की ओर से अभय नारायण राय भी इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं, तो उनका भी स्वागत है। तो पहले गोपाल सामंतो जी, हम जानना चाहते हैं कि ये जो ट्रेनें रद्द हो रही हैं और जिसको लेकर अभी बातचीत भी की गई, तो ये ट्रेनों को क्या, ये जो कुछ काम चल रहा है, इसको चरणबद्ध तरीके से या ट्रेनों को के रूट को बदलकर भी क्या इनको नहीं चलाया जा सकता, या इससे जो तकलीफ हो रही है उसके लिए अल्टरनेट व्यवस्था यात्रियों के लिए क्या हो सकती थी? देखिए, सबसे पहले तो जैसे आपने 2 गानों से अपनी बातें शुरू की, वैसे ही मैं भी एक गाने से शुरू करना चाहता हूँ। अशोक कुमार का बड़ा फेमस सॉन्ग रहा है, रेलगाड़ी छुक 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 छुक। जब तक कांग्रेस की शासन थी ना, ये कोयले वाले इंजन छुक 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 बहुत करते थे, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन पे कभी ध्यान नहीं दिया था, तीसरी लाइन पे कभी ध्यान नहीं आता, डबल लाइन पे कभी ध्यान नहीं दिया था। देखिए, आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, शासकीय सेवा में रहे, आपको जानकारी देना चाहूँगा, अंग्रेज जब भारत छोड़ के गए 55,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क छोड़ के गए हैं। और जब 55,000 किलोमीटर 1947 में छोड़ के गए थे, लेकिन 2014 तक के सिर्फ 63,000 किलोमीटर तक ही कांग्रेस की शासन पहुंच चुकी थी। 65 साल में 8,000 किलोमीटर मात्र, ये कांग्रेस का शासन था। ये कांग्रेस ने ऐसी दुर्दशा करके रखी थी रेलवे नेटवर्क की कि हर साल वादे वाले ट्रेन शुरू किए जाते थे, हर साल चुनावी ट्रेन शुरू किए जाते थे, लेकिन कभी रेलवे नेटवर्क पे ध्यान नहीं दिया, कभी सिग्नलिंग सिस्टम पे ध्यान नहीं दिया, कभी अंडर ब्रिज पे ध्यान नहीं दिया, कभी रेलवे के आजू बाजू पटरियों पर सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया। अब चूंकि सरकार 2014 से बदली है, तो सारे चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है, सारे काम त्वरित गति से हो रहे हैं, सारे तरफ विकास को पहुंचाया जा रहा है। और इस विकास को पहुंचाने के लिए जो संयम पब्लिक से चाहिए, जो संयम जनता का चाहिए, वही सरकार एक्सपेक्ट करती है। जब ये विकास कार्य हो रहा है तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत परेशानी जनता के सामने आ रही है। आप खुद सोच के देखिए, आपने कितने बार 2020-21 के पहले बिलासपुर का सफ़र किया होगा। 2.5 घंटे से पहले सुभाष जी अभी कभी भी नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन आज वही बिलासपुर 1 घंटा 15 मिनट में आप वंदे भारत में पहुंच जाते हैं। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है? क्या ये विकास की बात नहीं है? ये क्यों संभव हो पा रहा है? क्योंकि रायपुर से बिलासपुर तक के पूरे रेलवे नेटवर्क में अब एक भी आपको क्रॉसिंग नहीं मिलता। सारे जगह पे या तो रेलवे ओवरब्रिज बन चुके हैं या अंडरपास बन चुके हैं। अब जब विकास होगा तो विकास के लिए आपको भी जगह बनानी पड़ेगी। आने वाले भविष्य के लिए, अपने नेक्स्ट पीढ़ी के लिए आपको थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा। आप भी जब घर में मकान बनवाते हैं, आपके घर में मान लीजिए कोई सदस्य बढ़ जाता है, तब आप एक कमरा जब निकालते हैं तो शायद आपको भी थोड़ी परेशानी होती है। आप भी उस परेशानी का सामना करते हैं, क्योंकि भविष्य सुनहरा चाहिए आपको। जब भविष्य सुनहरा चाहिए होता है तो वर्तमान में थोड़ी बहुत परेशानी होती है, लेकिन उस पर भी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। सरकार पूरी तरह से काम करते नजर आ रही है। सरकार एक एक बिंदु पर काम करते नजर आ रही है। ये भूपेश बघेल को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। इतने परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, उन्हें 55,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क का ज्ञान होना चाहिए था अंग्रेजों के समय का, और 63,000 किलोमीटर का ज्ञान भी होना चाहिए था मनमोहन सिंह के सरकार के समय का। तो ये सारी बातें तथ्यपूर्वक उनको बातचीत करनी चाहिए। इतने बड़े राजनीतिज्ञ हैं, ऐसी हल्की बातें उन्हें करना शोभा नहीं देता है। ठीक है, जैसा कि उनको आप कह रहे हैं कि उनको इस तरह की बात करना शोभा नहीं देता। सिकंदर, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो अभी गोपाल सामंतो जी कह रहे हैं कि अगर कोई निर्माण हो रहा है, कोई भविष्य के लिए सुधार हो रहा है, गति को बढ़ा रहे हैं, तो उसमें अगर थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही तो लोगों को वो तकलीफ झेलना पड़ेगा। क्या इसका कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता था? क्या ये जो आरोप है कि मालगाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं और यात्री ट्रेन रद्द हो रही हैं, इसमें कितनी ज़मीनी सच्चाई है? क्या कुछ कहता है रेलवे का प्रशासन और रेलवे का तंत्र? छत्तीसगढ़ में रेलवे का जो मूलतः विस्तार हुआ था, जो अविभाजित मध्य प्रदेश में, वहाँ उसमें कहीं यात्री सेवा नहीं था। उसके अंदर केवल माल ढुलाई था।
और इसीलिए जो छत्तीसगढ़ की जो भी रेल लाइन है उसके ट्रैक ऐसे बने हुए हैं कि बहुत स्पीड में गाड़ियां, आम गाड़ियां नहीं चलती। मैं वंदे भारत का उदाहरण नहीं देना चाहता, लेकिन बाकी गाड़ियां 60 से ऊपर की स्पीड में नहीं चलती हैं, जो फैक्ट है। कारण क्या है कि इसके ट्रैक ऐसे बने हुए हैं कि वो मालगाड़ी को ढोने लायक है, सवारी गाड़ी को ढोने लायक नहीं है। अब है ये अच्छी बात है कि इन ट्रैक का विस्तार हो रहा है, अब तीसरी लाइन बन रही है ताकि एक तो मालगाड़ी के लिए अलग से लाइन निकाला जा सके और सवारी गाड़ियों को डिस्टरबेंस नहीं हो। ये सबसे बड़ी बात। अब है कि एक साथ 72 ट्रेनें अगर रद्द हुई हैं और 15 दिन के लिए रद्द हुई हैं, हालांकि सब एक साथ 15 दिन के लिए 72 ट्रेनें रद्द नहीं रहेंगी, उसमें अलग अलग का समय दिया हुआ है। कुछ 4 से 5 रहेंगी, 7 से 8 रहेंगी, 10 रहेंगी, मैं 2-2, 3-3 दिन करके रद्द है। चूँकि हम उसको समग्रता में देख रहे हैं तो 72 ट्रेनें हमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो टुकड़ों में हैं। यात्रियों को उतनी परेशानी शायद न हो जितनी कि बताया जा रहा है, निश्चित रूप से। अब एक, चूँकि भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार रही है और अभी भी सरकार में है। मेरा कहने का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में रेल लाइन का, जैसा कि आपने जिक्र किया कि रूट सीमित हैं, सीमित क्षेत्रों में, सारे जिलों में रेल लाइन है नहीं। तो जिन रेल लाइन है और जहाँ नहीं है उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार के पास क्या है? क्या सरकार जो है यहाँ राज्य परिवहन की बसें नहीं चला सकती है? अगर ये वैकल्पिक व्यवस्था हुई होती तो ये समस्या जो है कि सबसे जो है हर जिले में पहुंचा जा सकता है, वो नहीं होता। लेकिन आज जो है 22 साल छोटा मोटा समय नहीं होता है, क्योंकि 3 साल उधर कांग्रेस की सरकार थी, 5 साल है, 8 साल, बाकी समय तो बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की सरकार को चाहिए था कि राज्य ट्रांसपोर्ट को विकसित किया जाए। अब इस आधार पे कि मध्य प्रदेश नहीं कर सका है तो हम कैसे करें? तो आप इसको न लेके आप हरियाणा का उदाहरण लेना चाहिए, पंजाब का उदाहरण लीजिए, राजस्थान का लीजिए, उत्तराखंड है, हिमाचल है, जम्मू है। ये पूरा का पूरा जो पश्चिम उत्तर का इलाका है वो राज्य ट्रांसपोर्ट की बसें इतनी मजबूत हैं, इतना नेटवर्क उनका मजबूत है कि लोग ट्रेन के बजाय बसों से सफ़र करते हैं। तो जब हम यात्रियों को विकल्प नहीं देंगे, और ये रोना राजनीतिक रूप से, भूपेश बघेल को भी मैं जो सुन रहा था वो कह रहे हैं कि वहाँ संसद में बात करनी चाहिए। संसद में बात क्या है? आपकी भी 5 साल सरकार थी, आपने भी कोई नीति नहीं बनाई। तो निश्चित रूप से अगर छत्तीसगढ़ को रेलवे का नेटवर्क अगर मजबूत मिलने की संभावना है तो मेरा मानना है कि सड़क परिवहन भी मजबूत रूप से मिले तो यात्रियों को शायद परेशानी नहीं होगी। हाँ, ये ठीक है कि जब विकास का कार्य होता है, हम अभी बीच में नागपुर जब जा रहे थे तो भंडारा के पास आसपास रोड बहुत ख़राब थी, रोड पे चलना मुश्किल था। तो इस तरह से रेल लाइन पे भी ऐसा होता है। और कभी भी ये देखना होगा कि जो हमारे पास रेलवे का शेड्यूल आया है उसमें एक साथ 72 ट्रेनें रद्द नहीं है, टुकड़ों में है। ज़्यादा परेशानी मुझे नहीं लगता है कि होगी। ठीक है, के सिकंदर आपने बताया। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अभय नारायण राय जी हैं। मैं अभय जी, ये जो एक साथ, नमस्कार, ये जो एक साथ 72 ट्रेनें जो अलग अलग दिनों में रद्द हुई हैं और यात्रियों को कठिनाई हो रही, इसके पहले भी ट्रेनें रद्द हुई और लगातार इसको लेकर भूपेश बघेल ने केंद्र को चिट्ठियां भी लिखी थी जब मुख्यमंत्री थे। तो ये जो ट्रेनें रद्द होती हैं और ये कहा जा रहा है रेलवे प्रशासन द्वारा कि ये मेंटेनेंस का काम है, इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। और अभी भाजपा के प्रवक्ता गोपाल जी कह रहे थे कि कांग्रेस ने जो है वो काम नहीं किया। अंग्रेजों ने 55,000 किलोमीटर जो रेल लाइन बनाई थी, इन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं किया और उन्होंने केवल जो है 63,000 किलोमीटर तक ही किया। मतलब आपने 8,000 किलोमीटर इतने सालों में, जो कि कहना चाहिए कछुआ गति थी, आप चाहते तो इसको आगे बढ़ाते, पर आप लोगों ने इस तरह से काम नहीं किया। थोड़ा इस बारे में बताएं कि कांग्रेस केंद्र में बहुत लंबे समय तक सत्ता में रही और रेल जो है वो केंद्र के अधीन आती है, तो क्या वजह हुआ कि रेल लाइन के विस्तार को लेकर इस तरह नहीं सोचा गया? सुभाष जी, नमस्कार करता हूं आपको, पत्रकार महोदय को भी और भाजपा के प्रवक्ता महोदय को भी। देखिए, बहुत पैनिक चीज है, बहुत एक ज्वलंत समस्या पर आप इस डिबेट को करा रहे हैं। 72 ट्रेनें बंद होने का समाचार आज ही प्राप्त हुआ, जबकि अगस्त के महीने में वो ट्रेनें बंद रहेंगी और लगभग सारे त्योहारों का ये समय रहेगा। हरेली से लेकर रक्षाबंधन तक का ये समय रहेगा, 4 अगस्त से 19 अगस्त की, इसी बीच त्योहारों के बीच ये सारी ट्रेनें बंद हो रही हैं। एक तो अपने आप को हिंदुओं की सरकार कहते हैं लोग,
डबल इंजन की सरकार कहते हैं। तो हिंदुओं के त्योहार जब आते हैं तभी ये ट्रेनों को ये बंद करेंगे, ये मेरा आरोप है। दूसरी बात, कोई भी दोहरीकरण करिए, तिहरीकरण करिए, चौथीकरण करिए, वो यात्रियों की सुविधा की कीमत पे मत करिए। बहुत से ऐसे उपाय हैं जिसके साथ ट्रेनें भी चलती रहें और दोहरी तिहरीकरण का काम भी हो जाए। और इंटरलॉकिंग का काम ये 10 साल की सरकार में हम सुन रहे हैं कि 15-15 दिन का होता है। इसका कारण है सुभाष जी, इन्होंने पूरे रेलवे को ठेके में उठा दिया है। जब रेलवे के इंजीनियर होते थे, रेलवे का स्टाफ ये सब काम करता था, तो वो यात्री का सुविधा का भी ध्यान रखता था और ट्रेनों इंटरलॉकिंग का भी सुविधा का ध्यान रखता था। ऐसे प्रोग्राम लिए जाते थे कि 4 दिन इंटरलॉकिंग, फिर ट्रेन चले, फिर इंटरलॉकिंग, फिर ट्रेन चले। यहाँ तो ठेकेदार बोलता है कि हमको एक साथ बंद करके दीजिए तब हम काम करेंगे। तो ये जो बड़े बड़े लोग रेलवे के ठेके ले रहे हैं, जो उसका निजीकरण किया जा रहा है, उसका दुष्परिणाम जनता भुगत रही है। और भारतीय जनता पार्टी के ये वर्तमान जो प्रवक्ता हमारे साथ बैठे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, सारे नेता नेहरू जी से स्टार्ट होकर आकर यहाँ इंदिरा गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे खत्म होते हैं। उनका सारा दोष कांग्रेस। अगर कांग्रेस ने पहली लाइन और दूसरी लाइन बनाई, तब तीसरी लाइन आप बना पा रहे हो। आप तीसरी लाइन के लिए अलग से कोई लाइन नहीं खींच रहे हो। आपने एक पैसे का विकास का काम नहीं किया है, केवल उन्हीं लाइनों को बढ़ाने का काम किया है जिसकी रेखा कांग्रेस ने खींची है। 63,000 किलोमीटर के आंकड़े दीजिए, 53,000 किलोमीटर के आंकड़े दीजिए, लेकिन आंकड़े कुछ भी दीजिए, 10 साल में आपने कितना किलोमीटर रेल लाइन बताया, बताने के स्थिति में आप नहीं है। क्योंकि उसी लाइन के बगल में दूसरी बनी, दूसरी के बगल में तीसरी बन रही है और तीसरी बगल के में चौथी बन रही है। जब पहली बनी तब तो तीसरी और चौथी का नंबर आ रहे ना। तो ये मैं आरोप लगाने के लिए नहीं बैठा हूँ, ये भाजपा प्रवक्ता को शोभा देता होगा। ये बताना चाहिए कि ट्रेनों के यात्रियों की कीमत पे त्योहारों के समय 72 ट्रेनें, और 72 नहीं साहब, 62,000 ट्रेनें हमारी जोन की रद्द हो चुकी हैं ये 10 साल के कार्यकाल में। इसकी गिनती भी यहाँ है। लोग हलाकान है, कोरबा से इतवारी, गोंदिया से इतवारी, ये जो मेमू ट्रेनें बंद हो रही ना, ये छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है। वंदे मातरम में मोदी जी और मोदी जी के मित्र चलते हैं, भाजपा के उद्योगपति चलते हैं। वंदे मातरम में छत्तीसगढ़ का आम आदमी नहीं चलता। ठेला वाला, किसान, सीवर सफाई करने वाला, स्कूल का शिक्षक, मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय परिवार वंदे मातरम में यात्रा नहीं करता। और वंदे मातरम भी पूरी चली, आधी हो गई, अब आधी की आधी होने जा रही है। आप किस स्पीड की बात कर रहे हैं? आज स्पीड ट्रेनों का जो एक्सीडेंट हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? आपने स्पीड बढ़ा दी, आज दुनिया को दिखाने के लिए, संसद में भाषण देने के लिए। परिणाम क्या निकल रहा है? लगातार ये मोदी जी के 38 दिन के कार्यकाल में कितने एक्सीडेंट हो गए साहब। तो ये 72 ट्रेनें बिना वजह, बिना कारण, केवल ठेकेदारों को सुविधा पहुंचाने के लिए, अपने औद्योगिक मित्रों को सुविधा पहुंचाने के लिए। सुभाष जी, भाजपा प्रवक्ता केवल ये बता दें कि इन 72 ट्रेनों के साथ कितनी मालगाड़ी कैंसिल की गई है। अगर एक भी मालगाड़ी जोन में कैंसिल की गई बिलासपुर जोन में, तो वो बता दें। यात्री ट्रेनों का तो हिसाब बाहर आ गया, जरा मालगाड़ियों का भी हिसाब बता दें। जो अडानी की कोयला की गाड़ियां चल रही हैं उसका भी हिसाब बता दें। मैं यह समझता हूं कि आज तकनीकी आ गई है कि यात्री ट्रेनें भी चलेंगी, इंटरलॉकिंग का काम भी हो जाएगा। 15 दिन की जगह 2-2 दिन का, 3-3 दिन का ब्रेक लेके 3 दिन गाड़ियां चलाएं और 3 दिन इंटरलॉकिंग करें, आराम से काम होगा। लेकिन 15-15 दिन, और ये 15 दिन 1 महीने जाएगा। 15 दिन तो शुरुआती है, 15 दिन में कोई काम खत्म होने वाला नहीं है। ये महीने भर खिंचाएगा और यही चलता रहेगा, क्योंकि अब चुनाव हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में चुनाव है नहीं, तो इनको कोई फर्क पड़ना नहीं है। ये सारा काम चुनाव के दिया गया। रेल सुविधा क्या दी गई वो तो अलग की बात है। जो मेमू गाड़ियां चल रही हैं, पैसेंजर गाड़ियां चल रही हैं, जिसमें एक आम आदमी चलता है, उन गाड़ियों को कैंसिल करना सबसे आसान है। और इस 72 ट्रेनों में अधिकतर वही गाड़ियां हैं जो कोरबा से इतवारी तक जाती थी, गोंदिया से इतवारी जाती थी, डोंगरगढ़ तक जाती थी, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव से हम कट जाएंगे। और अभी प्रवक्ता हमारे पत्रकार साथी ने बहुत अच्छी बात की कि 24 साल के छत्तीसगढ़ में ये देखना चाहिए, बस्तर में रेल नहीं है, सरगुजा में रेल नहीं पहुंची है, जसपुर के इलाके में रेल नहीं पहुंची है। तो जो कनेक्टिविटी अगर रोड की भी हम दे दें और सस्ती दें, जिस तरह साउथ में बसें चलती हैं,
जिस तरह दिल्ली में बसें चलती हैं, अगर वैसा कोई प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही हो और तब इन गाड़ियों को कैंसिल करने की बात हो तो मैं नहीं समझता कि बहुत लोड पड़ेगा। लेकिन बसें भी लाई जाएंगी तो लग्जरी, आज यहाँ से जगदलपुर का किराया 1000 से 1400 रुपया बसों में लिया जा रहा है। अगर वो बसें 300-400 की होती तो कोई दिक्कत नहीं, तो लोग आराम से आते जाते। लेकिन बसें भी चले औद्योगिक मित्रों की, ट्रेनें भी चलेगी अडानी के लिए, कोयला की गाड़ियां कैंसिल होगी नहीं, माल ढुलाई का कैंसिल होगा नहीं, केवल यात्री गाड़ियां कैंसिल होगी। तो ये चिंता का विषय है। कांग्रेस इसको लेकर कल आंदोलन भी कर रही है, पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिए ठीक है, जाएंगे। तो और हम इसका अभय विरोध जी करेंगे। ठीक है, मैं गोपाल सामंतों के पास चलता हूँ। गोपाल जी, इस पे जो अभय जी ने कहा, इस पे थोड़ा अपनी बात रखें। अभय जी का चुनावी भाषण बहुत शानदार था, बहुत अच्छा था, पर वो चुनावी भाषण था। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट को बंद किसने किया? अजीत जोगी ने किया, कांग्रेस की शासन ने किया। और अभय जी, आपने बोला वंदे मातरम। तो पर यार गोपाल, एक बात बताओ, अजीत जोगी ने बंद किया, पर 15 साल तो रमन सिंह की सरकार रही, तो चालू क्यों नहीं कर दिए? मैं बिल्कुल आता हूं उस पर, लेकिन एक बात, बहुत दुखद बात हुई इस डिबेट में। आपने बोला वंदे मातरम, आपने वंदे भारत को ठीक से पढ़ के नहीं आया था। आपने नहीं, वंदे वो मातरम जुबान शब्द, को- वो नहीं, उस पर आपने नहीं- वंदे मातरम शब्द को, आज आपने बोला कि वंदे मातरम शब्द, आपको इस डिबेट में माफी मांगना चाहिए कि वंदे मातरम शब्द के आपने गलत जगह पे गलत इस्तेमाल किया। और वंदे मातरम नहीं, ये शब्द देखो, के लिए मुझे आपने लगता है कहा गोपाल, कि ये ना अमीरों के लिए हो गई गोपाल, है। ये गोपाल बात भाई, पे आपको, ये जो इसको मैं शब्द दूसरी की बात, क्षमा प्रार्थी आप हूं। एक्सीडेंट की बात करते हैं तो आप सुन लीजिए, 171 एक्सीडेंट प्रति वर्ष हुए 2004 से लेकर 2014 तक। और हम एक्सीडेंट या मौतों पे राजनीति नहीं करते, इसलिए मैंने ये आंकड़ा पहले नहीं बताया था। मैं जानता था आप ये आंकड़ा जरूर लाएंगे, इसलिए मैं पूरी तैयारी से आया था। और 2014 से 2024 तक के मात्र 68 एक्सीडेंट हुए प्रति वर्ष, आधे से भी कम। मुझे लगता है पहले, देखिए आपको मैंने टोका नहीं, आपका चुनावी भाषण 7.5 मिनट चलता रहा, मैंने सुनता रहा। अब आपको सुनना चाहिए, धैर्य पूर्वक सुनना चाहिए आपको, या आप बोल लीजिए, मैं सुन लेता हूं। झूठे आंकड़े मत दीजिए। एकदम आंकड़े सही हैं। 1771 एक्सीडेंट हुए 2004 से 2014 तक। आप इसकी तस्दीक मेरे आसपास 2 बड़े पत्रकार बैठे हैं, उनसे कर सकते हैं। और 68 एक्सीडेंट प्रति वर्ष हुए हैं 2014 से 2024 तक। और आपने क्या बोला? आपने रेल लाइन बिछाया। अरे अंग्रेजों ने 55,000 किलोमीटर रेल लाइन बिछाया था, आपने नहीं बैठाया था। 65 साल तक क्या आपने उसी रेल लाइन पे चलने दिया? हमने बचपन में क्या, हम जब कॉलेज तक के पढ़े, जब नौकरी तक के किया, तब भी छोटी लाइन हमने देखी है। उसको बड़े लाइन में कन्वर्ट करने का काम हमने किया है। आप सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछने से पहले ये तो सोचना चाहिए कि इतिहास आपको ये सवाल पूछने का अधिकार नहीं देता है। इतिहास आपको ये अधिकार बिल्कुल नहीं देता है। अब सुभाष जी ने मुझसे पूछा कि अजीत जोगी ने बंद किया, उसके बाद भाजपा के शासन ने क्यों नहीं चालू किया। मैं आपको बताना चाहता हूं सुभाष जी, आप तो, मैं फिर कहना चाहूंगा, आप बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं। अजीत जोगी ने 3 बार विधानसभा में प्रश्न किया है। जब जब भाजपा के शासन ने स्टेट रोड डेवलपमेंट ट्रांसपोर्टेशन का शुरू करने की कोशिश की है, तब तब अजीत जोगी इसके बीच में आए हैं। फिर भी मैं ये बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, जिलों में, नगर निगम में जो ट्रांसपोर्ट आज शुरू हुई है शासन द्वारा, वो भाजपा के शासन में हुई है। नया रायपुर से रायपुर की जो कनेक्टिविटी तत्पर बस सर्विस शुरू हुआ है, वो भाजपा के शासन में हुआ है। रायपुर से जगदलपुर का 4 लेन जो हुआ है, वो भाजपा के शासन में हुआ है। रायपुर बिलासपुर 4 लेन भाजपा के शासन में हुआ है। रायपुर दुर्ग 4 लेन भाजपा के शासन में हुआ है। दुर्ग राजनांदगांव 4 लेन भाजपा के शासन में हुआ है। बिलासपुर अंबिकापुर 4 लेन भाजपा के शासन में हुआ है। मुझे सिर्फ 2 4 लेन आपके शासन के गिना तो दीजिए। सवाल पूछने से पहले ये तो सोचिए किससे पूछ रहे हैं। आपने कोई काम ही नहीं किया। 5 साल में 1 4 लेन बना हो तो बता दीजिए। अभी आप भूपेश बघेल पूछते हैं ट्रेन पे, वो भूपेश बघेल सामने आके बोले ना कि 1 4 लेन उन्होंने बनाया हो तो, 1 4 लेन की घोषणा की हो तो, 1 4 लेन को जमीन पे उतारा हो तो, 1 4 लेन का भूमि अधिग्रहण किया हो तो, 1 4 लेन का भूमि पूजन किया हो तो। भूपेश बघेल बोले तो सही। आज उनको
रोना आ रहा है, आज उनके नकली आंसू आ रहे हैं। मैं तो सवाल पूछता हूं इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, भूपेश बघेल को चैलेंज है, एक 4 लेन का भूमि पूजन किया हो तो बता दे सामने आकर, एक 4 लेन को जमीन पर लाए हो तो बता दे सामने आकर। अरे 4 लेन तो छोड़िए, 500 मीटर का नया रास्ता अगर छत्तीसगढ़ में बनाया हो तो बता दे टीवी पर आकर। 1 किलोमीटर का जीर्णोद्धार किए हो तो चलिए बता दे अभय जी, टीवी पर टाइम हो आकर। रहा है। अभय जी कुछ आप कहना चाहें एक लाइन में? नहीं। ये जो भूपेश बघेल को चैलेंज करने वाले लोग, रायपुर से बिलासपुर 4 लेन में 400 रुपया टोल टैक्स लग रहा है। चलिए। सरकार जमीन छत्तीसगढ़ की, खर्चा छत्तीसगढ़ सरकार का, और टोल प्लाजा बनाकर आप 4 लेन की बात करते हैं। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि पूंजीपति मित्रों के लिए आप काम कर रहे हैं, हमारे लिए आप काम नहीं कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।